विश्राम स्थल कहाँ है? हाँ, आप तो बोलेंगे ज़रूर हमें पता है, गंगोत्री में, या फिर आप बोलेंगे गौमुख। तो एक्चुअली थोड़ा सा करेक्शन है। गंगा दो नदियों से मिलके बनी है जिनका नाम है अलकनंदा और भागीरथी। तो एक्चुअल में गंगोत्री से निकलती है वो है भागीरथी, और जहाँ पे ये अलकनंदा से मिलती है उस जगह का नाम है देवप्रयाग। बहुत ही अल्टीमेट संगम है ये, जो मैं आज आपको दिखाने जा रही हूँ। तो हम अपनी जर्नी बिगिन कर रहे हैं देवप्रयाग के लिए। लेट्स स्टार्ट। क्रॉस करके हम सीधा जाएंगे अलकनंदा और भागीरथी के संगम स्थल पे। मैं आपको ले जा रही हूँ, वहीं पर भगवान श्री राम का मंदिर भी है। तो चलते हैं। दोस्तों, देवप्रयाग के बारे में जो दो बातें स्पेशली जानने लायक हैं वो ये है कि उत्तराखंड के जो फेमस पंचप्रयाग हैं, जो पांचों ही अलकनंदा रिवर पे बने हुए हैं, वो पंच प्रयागों में से फाइनल प्रयाग ये है देवप्रयाग। और उसके साथ ही साथ देवप्रयाग जो है वो 3 पहाड़ों के नीचे बसा हुआ है, जिनके नाम है गिद्धांचल, नरसिंहांचल और दशरथांचल। श्री राम भगवान के मंदिर के ठीक ऊपर ये जो पहाड़ है मेरे सामने, इस पहाड़ का नाम है गिद्धांचल। इसके ठीक साथ में जो पहाड़ है उसका नाम है दशरथांचल, और गिद्धांचल पर्वत के ठीक सामने जो पहाड़ है उसका नाम है नरसिंहांचल। यानी कि इन 3 पहाड़ों के बीच में इस शहर को बसाया गया है। ये अपने आप में एक बड़ी कमाल की और इंटरेस्टिंग बात है। और इन तीनों पहाड़ों को ही ऐसा माना जाता है कि ये देवतुल्य पहाड़ है, जैसा कि इनके नाम से ही पता चलता है। अभी हम जा रहे हैं रघुनाथ मंदिर। श्री राम भगवान का बहुत ही प्राचीन पद्धति का बना हुआ मंदिर है, और यहाँ पर जो पुजारी जी हैं, जिनको हम पंडा भी ही बोलते हैं यहाँ के लोकल लैंग्वेज में, साउथ के रावल लोग जो हैं वो यहाँ पे पूजा अर्चना करते हैं। तो उस मंदिर के दर्शन करने जा रहे हैं। थोड़ी सी नहीं, थोड़ी ज़्यादा सीढ़ियाँ हैं ऊपर से नीचे तक। ये जो क्षेत्र है देवप्रयाग, अलकनंदा भागीरथी का संगम है। यहाँ पे सरस्वती गुप्त रूप से ऐसी मान्यता है, उसको किसी ने देखा नहीं। तो ये जो है राजा सगर के 60,000 पुत्र जो है कपिल देव मुनि के श्राप से भस्म हो गए थे। तो उन्होंने जो है गंगा को लाने का प्रयास किया। रामचंद्र जी के वंशज थे राजा भगीरथ वगैरह, और उनसे अंशुमान वगैरह उनसे पहले। तो सब ने प्रयास किया, लेकिन कोई गंगा को नहीं ला सका। तो राजा भगीरथ कठिन तपस्या करके, और भगवान मणि जो है, ये जो है बैकुंठ से भगवान विष्णु के पैरों से, विष्णुपदी भी भागीरथी को बोलते हैं, गंगा को विष्णु के पैरों से निकली है। और भगवान ब्रह्मा जी के कमंडल में आई, ब्रह्मा जी के कमंडल से भगवान शिव की जटा में आई। ये जितना पर्वत श्रेणी है, ये जितना हिमालय है, ये सारे भगवान शिव की जटाएं हैं। तो यहाँ से जो है जो धारा गंगा की राजा भगीरथ के पीछे पीछे आई, वो तो भगीरथी हो गई। और जो अन्य जगहों से आई, कोई बद्रीनाथ से आगे ये अलकापुरी है, अलकापुरी से आई, उसका नाम अलकनंदा हो गया। अलकनंदा में 4 नदियाँ और मिलती हैं। एक केदारनाथ से आते हैं मंदाकिनी,
दूसरी पिंडर है, एक कर्णप्रयाग में है, नंद गंगा है, नंद प्रयाग में है, अब विष्णु प्रयाग में विष्णु गंगा है, धौली भी उसको बोलते हैं, जो सिमट से आगे बद्रीनाथ जाते समय। तो ये जो है 4, और ये जो लेकिन नाम इसका अलकनंदा ही रहता है देवप्रयाग तक। अलकनंदा में ये नदियाँ लय हो जाती हैं, मिल जाती हैं। तो और देवप्रयाग में भागीरथी के साथ में ये अलकनंदा मिल जाती है, देवप्रयाग से इसका नाम गंगा होगा। तो ये जो है, ये जो देवप्रयाग है, पूर्व काल में देव शर्मा नाम के एक ब्राह्मण हुए। उन्होंने यहाँ पे भगवान की साधना की, भगवान राम के भक्त थे, उन्होंने भगवान राम की साधना की और भगवान राम को जो है दर्शन किए, और उनके नाम से इसका नाम देवप्रयाग हुआ। प्रयाग तो इसलिए वहाँ की 2 नदियाँ मिलती हैं, और देव शर्मा नाम के ब्राह्मण के साधना के कारण से देवप्रयाग इसका नाम हुआ। देवप्रयाग इसका नाम जो है उस ब्राह्मण के नाम से हुआ। और ये जगह, ये जो आप बता रहे थे है, ये वाली जो आज ये यहाँ पर जहाँ पे आप बाटे हैं, ये स्थान जब रावण को मार करके रामचंद्र जी श्रीलंका से आए तो उन पे ब्रह्म हत्या लगी। रावण ब्राह्मण था, तो ब्रह्म हत्या के लगने से भगवान राम ने सोचा कि मैं मर्यादा पुरुषोत्तम हूँ, मुझे मर्यादा रखनी चाहिए। ठीक है, मारा तो राक्षस था, मारना ही था उसको, लेकिन ब्राह्मण भी था। तो भगवान राम ने जो है उसके प्रायश्चित के लिए, उस ब्रह्म हत्या के पाप को से हटने के लिए यहाँ पे तपस्या की, जहाँ पे आज एक सिंहासन, एक गद्दी बनी हुई है। ये तो बात की बनी है, ये तो 1200 साल पहले जब मंदिर बना है तब बनी है, लेकिन जो ये स्थान है ये भगवान राम की तपस्थली है। भगवान राम ने 11,000 वर्ष राज्य किया अयोध्या में, जी में। उसी में से उस समय निकाल कर जब सीता माता जो है लोप हो गई थी, उसके बाद जो है यहाँ तपस्या करने के लिए आए, प्रायश्चित करने के लिए, उसका ब्रह्म हत्या के प्रायश्चित के लिए यहाँ पर आए। यहाँ पे 5 दिग्पाल, 5 भगवान शिवालय हैं यहाँ, 5। आदि केदारेश्वर, ये जो मेन यहाँ पर मुख्य है, इसके नीचे सामने तुंडीश्वर है, दन्नीश्वर है, टाटेश्वर है, बिल्लेश्वर है। 4 ये हैं, चारों दिशाओं में 4 ये हैं। मध्य में ये जो है आदि विश्वेश्वर है, आदि विश्वेश्वर। तो ये जो है 5 यहाँ पे शिवालय हैं, ये तपस्थली है। ये जितनी बस्ती है, ये जो पहाड़ की तरफ जो मकान है, अब तो पक्के बन गए, अब तो किसी के अंदर ये भी लग गए। लेकिन उस जमाने में जब आए थे यहाँ रहने के लिए हमारे बुजुर्ग कोई, तो यहाँ गुफाएं अभी भी हैं। गुफाएं हैं पहाड़ के अंदर। अब गुफाओं के बाहर जैसे जैसे आवश्यकता हुई, कच्चे मिट्टी के मकान बने, अब सीमेंट के बन गए, अब बड़ी बड़ी कोठियाँ बन गई, लेकिन अंदर सबके जो है गुफाएं हैं। तो मैंने जो यहाँ के पुराने रहने वाले हैं, अब जैसे हम लोग हैं, हम केरला के हैं, हमारे पूर्वज 450 साल पहले यहाँ मंदिर बहुत थे, यहाँ मंदिरों में पूजा करने के लिए आए और यहीं रह गए। यहीं शादियाँ हो गई यहीं की गढ़वाल की कन्याओं से, और फिर जो है यहीं के हो गए, यहीं के। अब हम केरल की भाषा भी नहीं जानते। 450 साल हमको हो गए। मैं 14 पीढ़ी पे हूँ। अच्छा, मैं 14वीं पीढ़ी पे हूँ, मेरा बेटा 15वीं है, मेरा पोता 16वीं पीढ़ी पे है। तो हमारा वंश वृक्ष हमारे पास है, मानिए हमारे जो पूर्व, जो हमारे जो पहले यहाँ आए थे बुढ़े, मानिए हम तो बुढ़े कहेंगे उनके लिए, लेकिन युवा थे वो। आपके तो हाँ, युवा थे। उनका नाम था अनंत नारायण, अनंत भट्ट भी कहते थे। जो आप पूजा करते थे मंदिरों में, उनको भट्ट का कह दिया जाता, भट्ट करते थे, भट्ट, उनको भट्ट बोलते हैं। तो जो दक्षिण भारत के जितने लोग हैं वो भट्ट बोले जाते थे। यहाँ कर्नाटक के हैं, हमारे देवप्रयाग में हम लोग बद्रीनाथ के पुरोहित हैं सब। ये सब घर हमारे हैं। 6 महीने यहाँ रहते हैं सर्दियों में, और 6 महीने बद्रीनाथ में रहते हैं। बद्रीनाथ में भी हमारे घर हैं, किसी का नहीं होगा, नहीं तो बाकी सबका है। तो ये जो है ये बद्रीनाथ के पुरोहितों की बस्ती है। तो 6 महीने यहाँ रहते हैं, 6 महीने बद्रिकाश्रम में रहते हैं। तो हम बिल्कुल संगम स्थल पे पहुंच गए हैं, जहाँ पे अलकनंदा और
भागीरथी का संगम होता है। एक मज़ेदार बात यह है कि लोकल भाषा में इन दोनों नदियों को सास बहू भी कहा जाता है। वो इसकी वजह यह है कि जो अलकनंदा इस तरफ से आ रही है बहुत ज़्यादा शांत स्वभाव की है, और जैसा कि आप मेरे पीछे आवाज़ सुन पा रहे हैं, ये सारी आवाज़ भागीरथी की है। तो एक तेज तर्रार सास और सीधी सादी सी बहू का संगम है जहाँ पे गंगा बनी है। यहीं से अब गंगा नदी सीधे आगे ऋषिकेश और हरिद्वार तक जाती है। ये संगम बहुत ही पवित्र जगह है। लोग यहाँ पर पिंडदान भी करते हैं और स्नान ध्यान सब कुछ यहाँ पर होता है। दोस्तों देवप्रयाग में जो जर्नी थी हमारी वो यहीं पे ख़त्म हो रही है। आई होप आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा। देवप्रयाग के बारे में जितनी भी जानकारी थी वो सारी कुछ लगभग हमने आपको पहुंचाने की कोशिश की है। तो देवप्रयाग बहुत अच्छी जगह है। आप जब भी उत्तराखंड घूमें, उत्तराखंड वाले हैं तो घूमने आइए स्पेशली, और अगर आप बाहर से आ रहे हैं कहीं से तो उत्तराखंड में जब भी आप आए तो देवप्रयाग ज़रूर रुकें। इसी के साथ मैं अपनी यात्रा समाप्त कर रही हूँ। थैंक यू सो मच। दिस इज़ गुंजन सक्सेना साइन ऑफ। डोंट फॉरगेट टू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब।